वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में पूछा है हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल का ऑर्डर क्या होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम। सो देखो, हाइड्रोजन एटम हो या वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सच एज हीलियम प्लस Li2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये मेरे को पता होता है। तो जो हाइड्रोजन एटम के लिए ट्रू होगा वो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए भी ट्रू होगा। सो देखो, ऑर्बिटल का एनर्जी का सीक्वेंस हम लोग को पता होता है। क्या होता है? 1s लेस देन 2s लेस देन 2p लेस देन 3s 3p फिर 4s फिर 3d, ये चलता रहता है। ये सीक्वेंस पता होता है हम लोगों को। पर देखो, ये जो सीक्वेंस है ना, दिस इज ट्रू फॉर स्पीसीज विथ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन। ये कब ट्रू होगा? 2 और मोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। अगर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सिर्फ, जैसे हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस, तो ये ट्रू नहीं होता है। उस केस में देखो क्या होगा, उस केस में हो जाएगा 1s फिर 2s। अब 2s और 2p बराबर हो जाएगा, फिर आएगा ध्यान से 3s 3p, अब 3d यहीं आ जाएगा, फिर 4s 4p 4d 4f। समझ में आया? ये कब ट्रू होगा? जब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा या वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखो, ऐसा यहाँ क्यों होगा? देखो, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी इज डिसाइडेड बाय ओनली n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर एनर्जी। सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना दोनों का, s और p का, इक्वल एनर्जी। कब? दिस इज ट्रू ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। ये किसके लिए ट्रू है? हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस के लिए ये ट्रू है। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी इज डिसाइडेड बाय ओनली एंड ओनली n, इसीलिए। थैंक यू।